Welcome back everyone and good morning to all of you friend. In this session we will going for our next question, that is the short term and long term, that is the short run and long run period is the economics. And in the previous lecture we already complete the intra para in a short term and long term, that is the short run and long run in the economics. So please friend come on page number 48 on your books. The question that is the short run and लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की फ्रेंड हमें यहाँ पे बात करें और हमने जो यहाँ पे फर्स्ट पेरा की जो हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और उनके अंदर हमने देखा था कि कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं कि जो हम शॉर्ट टाइम पीरियड में चेंज कर सकते हैं, दैट इज़ द वेरिएबल फैक्टर. And expenditure on those factor is known as a variable cost. And certain factor they are not changed in a short period, that is the fixed factor, and the cost of such a factors is known as a fixed cost of production. जो फ्रेंड हमने लास्ट लेक्चर में वहाँ तक कंप्लीट किया हुआ था. अब हम शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के बारे में डिस्कशन करेंगे. A short term is such a period in which a producer can't change the size of firm but can increase production by use of factor of production's capacity. यानी कि शॉर्ट टर्म का जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर जो प्रोड्यूसर है, जो फर्म की साइज यानी कि हमारा जो बिजनेस का साइज है उसमें हम कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंक्रीज प्रोडक्शन यानी कि प्रोडक्शन में हम कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बिजनेस की साइज है वो हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते. मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि समझो कि हमने लास्ट ईयर में कोई बिजनेस एस्टैब्लिश किया, तो जो भी बिजनेस हम एस्टैब्लिश कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर हम प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो बिजनेस की साइज है वो हम शॉर्ट टर्म में जो बिजनेस की साइज में हम कोई यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते. शॉर्ट टर्म इज सच अ टाइम पीरियड इन विच सर्टेन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स, यानी कि शॉर्ट टर्म के अंदर ज़्यादातर जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे वो क्या रहेंगे, फिक्स. एग्जाम्पल लिखे कि प्लांट. तो फ्रेंड आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो तो आपके बिजनेस के अंदर जो भी प्लांट होगा तो आप प्लांट के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हो. हैवी मशीनरी यानी कि आपने जो भी मशीनरी अपने कंपनी के अंदर परचेज की है उस मशीनरी में भी आप कोई चेंज नहीं कर सकते हो. बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, यानी कि हमने यहाँ पे फिक्स फैक्टर देखे कि प्लांट है या तो हैवी मशीनरी एंड बिल्डिंग ऑफ फैक्ट्री विथ. एंड जो वेरिएबल फैक्टर की बात करें तो जो हम शॉर्ट टर्म या तो शॉर्ट पीरियड के अंदर हम उसमें चेंज कर सकते हैं, दैट इज द वेरिएबल फैक्टर. विथ इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स लाइक रॉ मटेरियल, यानी कि फ्रेंड जो भी रॉ मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं उस रॉ मटेरियल को हम इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं. लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि वेरिएबल फैक्टर को हम इंक्रीज या तो डिक्रीज कर सकते हैं विद इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड, लेकिन जो फिक्स फैक्टर है दैट इज अ प्लांट, हैवी मशीनरी एंड बिल्डिंग कांट चेंज इन अ शॉर्ट पीरियड. तो यहाँ पे शॉर्ट पीरियड के अंदर हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन से ऐसे फैक्टर है कि जो फिक्स है और कौन से ऐसे है कि वेरिएबल है. तो शॉर्ट टर्म के अंदर जिनको हम चेंज नहीं कर सकते दैट इज द फिक्स फैक्टर, और जो हम चेंज कर सकते हैं दैट इज द वेरिएबल फैक्टर. द नेक्स्ट वन दैट इज द लॉन्ग टर्म. लॉन्ग टर्म इज अ पीरियड इन विच प्रोड्यूसर कैन चेंज ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि शॉर्ट टर्म में फिक्स फैक्टर में हम कोई चेंज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो वेरिएबल फैक्टर है उस वेरिएबल फैक्टर में हम चेंज कर सकते हैं. और लॉन्ग टर्म की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में फिक्स फैक्टर एज वेल एज वेरिएबल फैक्टर बोथ आर चेंज, यानी कि कोई भी कंपनी का प्रोड्यूसर, कोई भी बिजनेस यूनिट हो जो लॉन्ग पीरियड में दोनों फैक्टर में चेंज ला सकता है. हमें पता है कि वेरिएबल तो चेंजेबल ही है, यानी कि वेरिएबल फैक्टर को आप शॉर्ट टर्म में भी चेंज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन जो फिक्स फैक्टर है तो फिक्स फैक्टर को हम शॉर्ट टर्म में चेंज नहीं कर सकते, बल्कि लॉन्ग टर्म में हम फिक्स फैक्टर को भी चेंज कर सकते हैं. तो फ्रेंड हमें लॉन्ग टर्म में याद रखना है कि जो दोनों फैक्टर दैट इज द फिक्स्ड एंड वेरिएबल बोथ आर चेंज इन द लॉन्ग टर्म. सो इन दिस पीरियड ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, यानी कि लॉन्ग टर्म में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है सब क्या है, वेरिएबल, क्योंकि हम सब फैक्टर में चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लांट है, हैवी मशीनरी एंड बिल्डिंग
of a factory by increasing or decreasing this factor of production, and production can be increase or decrease in a long time period. तो फ्रेंड लॉन्ग टाइम की हम बात करें तो वहाँ पे जो भी फैक्टर है सभी फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं. दैट्स वाई इन द लॉन्ग पीरियड ऑल फैक्टर प्रोडक्शन आर वेरिएबल. Producer can change the size of firm, and doing so he can change the total production to a large extent in a long run, and firm increase the size of firm by new and modern technology. तो यहाँ पे जो पॉइंट था दैट इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की हमने बात की, और इजीली वे यहाँ पे अंडरस्टैंड करने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. तो फ्रेंड शॉर्ट टर्म में हमें याद रखना है कि जो फैक्टर को हम चेंज नहीं कर सकते दैट इज द फिक्स, एंड जहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं दैट इज द वेरिएबल फैक्टर. और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमें याद रखना है कि ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन आर वेरिएबल. यहाँ पे कोई फिक्स फैक्टर नहीं होगा. क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में हम सभी फैक्टर को चेंज कर सकते हैं. दैट्स वाई द ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल फैक्टर. एंड शॉर्ट टर्म में जिनको चेंज नहीं कर सकते वो फिक्स, एंड जिसको चेंज कर सकते हैं दैट इज द वेरिएबल. तो यहाँ पे फ्रेंड हमने जो क्वेश्चन था दैट इज द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन इकोनॉमिक्स वो कंप्लीट कर दिया. और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट. लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा था कि फिक्स फैक्टर के पीछे जो एक्सपेंस हो रहा है दैट इज द फिक्स कॉस्ट, एंड वेरिएबल फैक्टर के पीछे जो एक्सपेंस हो रहा है दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट. जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट हम आफ्टर 2 मिनट्स कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ फॉर द रीडिंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. सो प्लीज रीड इट शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म. कंटिन्यू. Okay friend, welcome back. The next question, that is the classification of production cost. The classification of production cost divided into two parts. The first one, that is the short run production cost, and the second one, that is the long run production cost. तो फ्रेंड हमने जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था दैट इज़ द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन. तो शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो रही है और लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट.
और मैंने आपको वहाँ पे बताए थे कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन कॉस्ट, तो वहाँ पे क्या था कि लॉन्ग रन में हम जितने भी कॉस्ट है या तो जो भी फैक्टर है वो सभी फैक्टर को हम चेंज कर सकते हैं, यानी कि ऑल दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। सो वहाँ पे जो भी कॉस्ट होगी लॉन्ग रन में वो वेरिएबल कॉस्ट ही रहेगी, कोई फिक्स कॉस्ट होगी नहीं। तो फिक्स कॉस्ट कौन से टाइम में होगी, शॉर्ट रन में हो सकती है। तो यहाँ पे हमने दोनों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। शॉर्ट रन में फर्स्ट वन दैट इज द फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट में आ रही एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि लॉन्ग रन में हमने कोई यहाँ पे डिवीजन नहीं किया हुआ है, क्योंकि लॉन्ग रन में ऑल दी कॉस्ट आर अ वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज वी कैन चेंज ऑल दी कॉस्ट ऑल दी प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। तो यहाँ पे हमें इतना याद रखना कि लॉन्ग रन में जितने भी कॉस्ट हो रही सब कॉस्ट को हम वेरिएबल में ही ले सकते हैं, लेकिन शॉर्ट रन की बात करें तो वहाँ पे हम कोई भी फैक्टर को जो भी चेंज नहीं कर सकते, दैट इज़ द फिक्स फैक्टर, एंड फिक्स फैक्टर के पीछे जो एक्सपेंस हो रहा है दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट, एंड वेरिएबल फैक्टर के पीछे जो भी एक्सपेंस हो रहा है दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वन है दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट, और हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट वन दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट इन अ शॉर्ट पीरियड आइदर प्रोडक्शन इंक्रीजेज डिक्रीजेज और रिमेन्स जीरो। यानी कि फ्रेंड शॉर्ट पीरियड की हम बात करें वहाँ पे अगर प्रोडक्शन समझो कि इंक्रीज हो रहा है या तो डिक्रीज हो रहा है या तो प्रोडक्शन जीरो है, देर इज़ अ नो चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि जो प्रोडक्शन कॉस्ट है दैट इज़ द पीसी, वो यहाँ पे वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट फिक्स ही रहेगी। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओ तो ही भले, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए तो भी भले, और प्रोडक्शन अगर जीरो हो जाए तो भी फिक्स कॉस्ट जो है वो यहाँ पे क्या रहेगी, या तो प्रोडक्शन कॉस्ट है वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं। फिक्स कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज अ ओवरहेड कॉस्ट। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर समझो कि क्वेश्चन में पूछ लिया अबाउट द ओवरहेड कॉस्ट, तो ओवरहेड कॉस्ट यानी कि फिक्स कॉस्ट के बारे में आंसर लिखना है। इन शॉर्ट पीरियड देर इज अ नो रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, फॉलोइंग थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द फिक्स कॉस्ट। यानी कि फ्रेंड जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि फिक्स कॉस्ट एंड प्रोडक्शन के बीच में यहाँ पे कोई रिलेशनशिप नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन भले ही इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो या तो जीरो हो जाए, लेकिन हमारी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, एंड दैट्स वाई द नो रिलेशनशिप बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट स्टाफ सैलरी, यानी कि फ्रेंड आप अगर आपकी समझो कि कोई भी कंपनी हो और कंपनी के अंदर आपके पास जो भी परमानेंट स्टाफ है उन लोगों को आप सैलरी प्रोवाइड कर रहे हो, तो आपका प्रोडक्शन बढ़े या तो डिक्रीज हो या तो जीरो, तो भी आपको अपने स्टाफ को सैलरी तो पे करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल दैट इज़ द रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, यानी कि आप जो भी फैक्ट्री का बिल्डिंग यूज़ कर रहे हो तो उनके लिए जो रेंट है, यानी कि आप प्रोडक्शन भले ही ज़्यादा करो तो भी रेंट पे करना है, कम प्रोडक्शन हो तो भी हमें उतना ही रेंट पे करना है, और अगर समझो कि प्रोडक्शन जीरो हो जाए तो भी हमें रेंट तो पे करना पड़ेगा। हाउस प्रॉपर्टी टैक्स, लाइसेंस फी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस। तो यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए सब जो कॉस्ट है वो दैट इज़ द फिक्स कॉस्ट, कि अगर आप प्रोडक्शन करो ना करो या तो प्रोडक्शन भले ही डिक्रीज हो तो भी हमें जितने भी कॉस्ट यहाँ पे दी हुई हो तो पे करनी ही पड़ेगी। लेटेस्ट अंडरस्टैंड द फिक्स कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। तो फ्रेंड हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेकर फिक्स कॉस्ट को समझने की ट्राई करेंगे। यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन जो हो रहा है दैट इज द 0, 10, 20, 30, 40 एंड 50, लेकिन सामने आप फिक्स कॉस्ट देख रहे हो कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, 100, 100, 100, 100 एंड 100, यानी कि भले ही प्रोडक्शन जीरो है तभी भी यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल फिक्स कॉस्ट इज़ 100 रुपीज़, और जब प्रोडक्शन 50 यूनिट का हो रहा है तब भी टोटल फिक्स कॉस्ट 100 यूनिट की है। तो यहाँ पे एक डायग्राम जो दिया हुआ है फॉर द टोटल फिक्स कॉस्ट के लिए, और एक्स जो एक्सिस है उनके ऊपर यूनिट्स या तो प्रोडक्शन एंड वाई एक्सिस के ऊपर फिक्स कॉस्ट। तो हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पे 100 ही है तो 100, और 100 के यहाँ पे एक टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व दिया हुआ है, और जो यूनिट ऑफ आउटपुट की बात करें तो 0 दिस वन, और ए पॉइंट यहाँ पे हमने दिया है। यूनिट ऑफ आउटपुट
10 यूनिट्स और यहाँ पे बी पॉइंट, 20 सी, 30 डी, 50 एफ। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो टीएफसी टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, कि उसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि फिक्स कॉस्ट में भी कोई चेंज हो नहीं रहा है, एंड इसीलिए यहाँ पे जो हमें टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व मिल रहा है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस में मिल रहा है। अब यहाँ पे आप एक एक्सप्लेनेशन दिया है अबाउट द डायग्राम। इन अ शेड्यूल इट इज शोन दैट द प्रोडक्शन ऑफ पेन इज आइदर 0, 10, 20, 30, 40 और 50 विद द इंक्रीज इन यूनिट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट रिमेन्स द सेम। यानी कि भले ही हमारा जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है लेकिन कॉस्ट है वो सेम, या तो बोल सकते हैं कि कॉन्स्टेंट। That is rupees 100, this is a cost, this cost is a fixed, and this type of cost is known as a total fixed cost. Here production unit changes but cost does not change, therefore it is known as a total fixed cost। यानी कि फ्रेंड प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है, प्रोडक्शन यूनिट चेंजेस बट कॉस्ट डज नॉट चेंज, यानी कि कॉस्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर इट इज़ नॉन एज अ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया दैट इज़ द कि फिक्स कॉस्ट के अंदर भले ही प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है लेकिन जो कॉस्ट है वो उसमें कोई चेंज होगा नहीं। डायग्रामिक प्रेजेंटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। इन डायग्राम एक्स एक्सिस आउटपुट एंड वाई एक्सिस टोटल फिक्स कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू डायग्राम आइदर प्रोडक्शन इज 0, 10, 20, 30, 40, 50, cost is rupees 100 only in the diagram, that is the TFC curve is parallel to x axis, यानी कि x एक्सिस के पैरेलल में ही हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व था। आप देख सकते हो कि दोनों पैरेलल है, ए एक्स एक्स और ए टी एफ सी, यानी कि टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व। और देख सकते हो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल में ही टी एफ सी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब टोटल फिक्स कॉस्ट का कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस ही होगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे देखा पूरा कंसेप्ट अबाउट दी टोटल फिक्स कॉस्ट, और मैंने आपको एग्जांपल लेकर भी समझाया कि टोटल फिक्स कॉस्ट में ज़्यादातर कोई चेंज नहीं होगा, भले ही प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाए, प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाए, या तो प्रोडक्शन रिमेंस जीरो। यानी कि प्रोडक्शन जीरो होगा तो भी टोटल कॉस्ट तो कांस्टेंट ही रहेगी, नो चेंज इन टोटल फिक्स कॉस्ट। तो आपने यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा कि फिक्स कॉस्ट के बारे में, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन फ्रेंड मैं आपको यहाँ पे फिर से 2 मिनट्स दे रहा हूँ, और 2 मिनट्स के अंदर आप टोटल फिक्स कॉस्ट का जो टॉपिक है वो पहले रीडिंग कर दें, और बाद में हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन या तो नेक्स्ट कॉस्ट दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। तो पहले प्लीज़ आप पेज नंबर 48 पे जो फिक्स कॉस्ट की डिटेल दी हुई टॉपिक दिया हुआ है रीडिंग कर लो। कंटिन्यू।
वेलकम बैक एवरीवन। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट। तो फ्रेंड जो हमने फिक्स कॉस्ट देखा तो हमें फिक्स कॉस्ट में याद रखना है कि प्रोडक्शन भले ही इंक्रीज हो, डिक्रीज हो या तो जीरो हो, लेकिन फिक्स कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगा। लेकिन वेरिएबल टोटल कॉस्ट या तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा अलग कंसेप्ट है कि अगर समझो कि प्रोडक्शन जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, एंड अगर प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट ऑफ आउटपुट या तो प्रोडक्शन। तो हमें याद रखना है कि फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं था, यानी कि प्रोडक्शन जीरो हो, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है या तो प्रोडक्शन डिक्रीज हो, लेकिन टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रह रही थी। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट में थोड़ा उल्टा है कि अगर प्रोडक्शन जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो, प्रोडक्शन अगर इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, एंड प्रोडक्शन अगर डिक्रीज तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी। तो हम फ्रेंड याद रखना है कि यहाँ पे द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट हैज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप। when cost incurred on a variable factor by producer is called variable cost, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन या तो लास्ट क्वेश्चन में देखा था, एंड दैट इज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में, कि वेरिएबल फैक्टर के पीछे जो एक्सपेंस हो रहा है या तो प्रोड्यूसर जो भी यहाँ पे कॉस्ट इनकर कर रहे हैं, दैट इज द वेरिएबल कॉस्ट। इन शॉर्ट, विद द चेंज इन अ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो चेंजेस विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन। यानी कि अगर समझो कि प्रोडक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रही है तो उनके साथ ही कॉस्ट में भी क्या होगा, चेंजेस होगा। एंड इफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एंड विद द डिक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट ऑल्सो डिक्रीज, एंड इफ प्रोडक्शन इज जीरो देन कॉस्ट इज ऑल्सो जीरो। तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी इंक्रीज, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन डिक्रीज तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज, एंड प्रोडक्शन जीरो तो वेरिएबल कॉस्ट जीरो। वेरिएबल कॉस्ट फ्रेंड यहाँ पे प्लीज मेक अंडरलाइन, वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो नॉन एज अनस्टेबल और डायरेक्ट और मेन कॉस्ट। यानी कि वेरिएबल जो कॉस्ट है उनके अलग अलग तीन यहाँ पे नेम दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द अनस्टेबल। अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं है, तो हमें पता है कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो स्टेबल नहीं है, यानी कि अनस्टेबल है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जो यहाँ पे कॉस्ट है वो भी इंक्रीज होगी, और अगर समझो कि प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा है तो कॉस्ट भी डिक्रीज होगी, एंड अगर प्रोडक्शन जीरो तो यहाँ पे जो कॉस्ट है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट इज अनस्टेबल। एंड सेकेंड वन दैट इज द डायरेक्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट है जो डायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि प्रोडक्शन इंक्रीज तो कॉस्ट भी इंक्रीज, एंड प्रोडक्शन डिक्रीज तो कॉस्ट डिक्रीज, एंड प्रोडक्शन जीरो देन द वेरिएबल कॉस्ट इज अ जीरो, एंड दैट्स व्हाई द वेरिएबल कॉस्ट इज नॉन एज अ डायरेक्ट कॉस्ट। द थर्ड वन दैट इज द मेन कॉस्ट। द कॉस्ट इज अ डायरेक्ट या द पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, जो मैंने आपको पहले बताया कि द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। In variable cost following things are included, for example price of raw material। यानी कि फ्रेंड अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपको ज़्यादा रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनसे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट भी क्या हो सकती है, इंक्रीज होगी। एनर्जी कंजम्पशन, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंडिचर, लेबर वेजेस, टैक्स ऑन प्रोडक्ट एंड सेल्स टैक्स। यानी कि जो एक्सपेंस यहाँ पे दिए हुए हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड हो रहा है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन इंक्रीज तो सभी यहाँ पे कॉस्ट होगी वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एज अ प्रोडक्शन इंक्रीज दिस कॉस्ट ऑल्सो इंक्रीज, एंड देयरफॉर दिस इज नॉन एज अ वेरिएबल कॉस्ट। द डिफरेंस बिटवीन, फ्रेंड प्लीज मेक अंडरलाइन, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट इज पॉसिबल इन ए शॉर्ट रन ऑफ टाइम ओनली। तो मैंने आपको पहले बताया था कि शॉर्ट पीरियड क्या, तो शॉर्ट रन जो टाइम पीरियड है वहाँ पे फिक्स कॉस्ट फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल है, लेकिन जो लॉन्ग रन है वहाँ पे ऑल द कॉस्ट आर वेरिएबल, जो मैंने आपको बताया था, क्योंकि ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, सो द ऑल कॉस्ट आर ऑल्सो वेरिएबल इन द लॉन्ग रन। लेकिन जो फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंट पॉसिबल होगा ओनली इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
व्हेन प्रोडक्शन इज जीरो वेरिएबल कॉस्ट इज जीरो, बट प्रोडक्शन इंक्रीज वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो increase, and when production decrease the variable cost is also decrease. तो फ्रेंड हमें यहाँ पे याद रखना है कि जो डायरेक्ट रिलेशनशिप था बिटवीन द प्रोडक्शन एंड वेरिएबल कॉस्ट, कि अगर वेरिएबल प्रोडक्शन जीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो, एंड प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज होगी. और यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो कि फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट टिल 30 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल कॉस्ट is increasing at a diminishing rate because increasing returns to scale is applicable, and after 30 units decreasing return to scale it's applicable due to that variable cost is increasing at increasing rate. यानी कि फ्रेंड आप देख सकते हो कि जब प्रोडक्शन जीरो तब वेरिएबल कॉस्ट जीरो, और जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसके साथ ही टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. लेकिन यहाँ पे जो 30 यूनिट्स का तक की बात हम कर रहे हैं कि 30 यूनिट्स तक क्या हो रहा है कि जो भी वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हो रही है लेकिन डिमिनिशिंग रेट से, यानी कि स्लोअर रेट से, या तो हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट में वो डिक्रीज होकर हो रहा है. आप देख सकते हो यहाँ पे कि डिफरेंस बिटवीन 0 एंड 10 दैट इज जस्ट 80 रुपीज़ का डिफरेंस है. यानी कि जब जीरो आउटपुट था तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो थी, और आउटपुट हो गया 10 यूनिट्स और उसी टाइम वेरिएबल कॉस्ट हो गई 80 रुपीज़ की. एंड देन द यूनिट्स ऑफ आउटपुट इंक्रीज टू 20 यूनिट्स, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि वेरिएबल कॉस्ट में जो इंक्रीमेंट हुआ वो 70 रुपीज़ का हुआ. एंड जब 30 यहाँ पे हो रहा है तब 150 टू 210 दैट इज़ द 60 रुपीज़ इंक्रीज. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे पहले 80 रुपीज़ का इंक्रीमेंट था कॉस्ट में, 70 एंड 60, यानी कि डिमिनिशिंग हो रहा है, या तो हम बोल सकते हैं कि स्लोअर रेट, या तो डिक्रीज होकर हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इंक्रीज हो रही है. क्योंकि सबसे पहले जो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीमेंट आया वो 80 रुपीज़ का आया, एंड देन 70 एंड देन 60, एंड 30 यूनिट के बाद वो इंक्रीज होगा. आप देख सकते हो कि जब 30 टू 40 हुआ तब टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई 80 रुपीज़, एंड जब 40 टू 50 तब वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई 100 रुपीज़. यानी कि आप देख सकते हो कि पहले 80 एंड बाद में 100, तो जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बढ़ रहा है आफ्टर 30 यूनिट्स, एंड टिल 30 यूनिट्स द टोटल वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज विद द डिमिनिशिंग रेट. यानी कि जो डिफरेंस है वो यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है, कि 80 टू 70, 70 टू 60. और यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो कि वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट एंड एक्स एक्सिस के ऊपर आउटपुट शो कर रहे हैं. और साथ आप देख सकते हो कि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो जब जीरो है तब जो प्रोडक्शन आउटपुट जीरो है तब वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो. और जिस तरह से यहाँ पे 10, तो उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो कर्व है वो पॉजिटिव स्लोप यहाँ पे है, अपवर्ड स्लोप बोल सकते हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. तो आपको याद रखना है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कर्व होगा वो पॉजिटिव स्लोप रहेगा, एंड टोटल फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस. इन डायग्राम ऑफ एक्स एक्सिस आउटपुट इज मेजर, एंड ऑन वाई एक्सिस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज रुपीज इज मेजर. यानी कि जो एक्स एक्सिस के ऊपर हमने मेजर किया दैट इज द आउटपुट, एंड वाई एक्सिस के ऊपर वेरिएबल कॉस्ट. As a production increase for 10, 20, 30, total variable cost also increase from 80, 150 and to 10. The total variable cost has a positive slope from the initial point as it increasing at a decreasing rate initially and later on at a increasing rate. जो हमने हमारा जो कंसेप्ट था वेरिएबल कॉस्ट उनके अंदर समझा था कि 30 यूनिट तक डिमिनिशिंग रेट है, और आफ्टर 30 यूनिट्स रेट जो यहाँ पे इंक्रीज का होने हो रहा हो इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा है. इन शॉर्ट फिक्स कॉस्ट इज अ फिक्स बट वेरिएबल कॉस्ट कीप्स ऑन चेंजिंग, एंड दिस कॉस्ट इज अ डायरेक्टली रिलेशनशिप विद द पॉजिटिव. दैट्स व्हाई प्रोफेसर मार्शल हैज सेड वेरिएबल कॉस्ट एज अ मेन कॉस्ट. तो फ्रेंड यहाँ पे आप फिर से देख रहे हो कि प्रोफेसर मार्शल ने जो यहाँ पे कहा है कि वेरिएबल जो कॉस्ट है वो कौन सी कॉस्ट है, मेन कॉस्ट है. और यहाँ पे हमने अलग अलग 3 नेम साथ में लिए थे वेरिएबल कॉस्ट के लिए, कि डायरेक्ट कॉस्ट भी हम बोल सकते हैं क्योंकि डायरेक्ट रिलेशनशिप था दोनों के अंदर,
और दूसरा नाम भी हमने यहाँ पे लिया था दैट्स कि मेन कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे जो कॉस्ट है वो मेन कॉस्ट ही रहेगी, क्योंकि जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है उनके साथ कॉस्ट भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक तीसरा नाम था दैट इज़ द अनस्टेबल कॉस्ट। अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं है, तो हम पता है कि वेरिएबल कॉस्ट इज अ अनस्टेबल कॉस्ट, बिकॉज इफ द प्रोडक्शन इंक्रीज then the variable cost is also increase, and if production decrease then variable cost is also decrease, and if production zero then variable cost is also zero, and that's why the variable cost is unstable cost। तो फ्रेंड हमने आज के लेक्चर की हम बात करें तो आज के लेक्चर में हमने दो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किए। एक तो फर्स्ट वन दैट इज द शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, एंड देन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट, और उनके अंदर हमने फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों को कंप्लीट किए। तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो एवरेज फिक्स कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज का लेक्चर हम फ्रेंड यहाँ पे रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर, बाय बाय।